भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक बार फिर एक ऐसी लाइन को अलाइनमेंट कर दिया है जो हमें उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे अधिनियमवादी देशों की कतार में ला खड़ा कर देती है। यह सब हुआ एक ऐप के जरिए जो है संचार साथी। लेकिन शुक्र है इस बार सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा और हैरानी की बात यह है कि हमारी प्राइवेसी और लोकतंत्र की रक्षा में सबसे आगे विदेशी कंपनियां आगे हैं, जिसमें से एप्पल और रॉयटर्स हैं। सवाल ये है, सरकार इतनी जिद्दी तरीके से यह ऐप हमारे फ़ोन में क्यों इंस्टॉल करवाना चाहती हैं? क्या वाकई में सिर्फ चोरी हुए फ़ोन को ढूंढने के लिए यह ऐप काफ़ी है? और क्या यह सरकार की हमारी निजता पर चोट करने की पहली या आखिरी कोशिश है? सब कुछ शुरू हुआ रॉयटर्स की एक खबर से। उन्होंने एक्सपोज किया कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें कहा गया कि उन्हें एक मौजूदा सभी स्मार्टफोन तैयार करना होगा जिसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। प्री इंस्टॉल का मतलब है कि एक ऐसा फ़ोन जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं और कुछ ऐप प्री इंस्टॉल देती हैं जिसे आप और हम यूज़ करते हैं। ये संचार साथी ऐप सरकार के द्वारा कहा गया कि इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, नहीं तो इस कंपनियों पर दबाव डाला गया कि इस ऐप को आप प्री इंस्टॉल में डाल दीजिए ताकि हर एक की प्राइवेसी को चेक किया जा सके। खास बात यह है कि यूजर इस ऐप को डिलीट नहीं कर सकते, ना ही बदल सकते, यानी यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता। सरकार का तर्क था यह ऐप एक रेवोल्यूशनरी है, इसमें फ़ोन चोरी और स्पैम और फ्रॉड रुकेगा। सरकार के मुताबिक इसी ऐप ने अब तक 7 लाख फ़ोन रिकवर किए हैं। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर यह ऐप इतनी ही ज़रूरी है तो वो इसे प्री इंस्टॉल में क्यों डाल रहे हैं? दूसरी कंपनियों पर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? अगर मेरा फ़ोन कोई चोरी होता है, मुझे ज़रूरत है उस ऐप को इंस्टॉल करने की, ज़बरदस्ती सरकार मुझे वो ऐप इंस्टॉल क्यों करवाने दे रही है? और यहीं से सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं और यह टॉपिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है। दरअसल सरकार चाहती थी कि यह नोटिफिकेशन चुपचाप पास हो जाए, जैसे E20 पेट्रोल का मामला था। जब तक आम जनता को पता चलता तब तक ऐप हमारे फ़ोन का हिस्सा बन चुका होता, फिर विरोध होता तो बात बन चुकी होती। लेकिन रॉयटर्स के एक्सपोजर ने पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया और फिर एप्पल ने भी सूत्रों के जरिए इसे स्पष्ट किया और वह ऐसी मजबूरी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एप्पल ने पहले भी सरकार को कह दिया है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि एप्पल का साफ साफ कहना है कि उसका फ़ोन अगर कस्टमर खरीदता है तो उसे प्राइवेसी चाहिए, ना कि सरकार के मुताबिक उनकी खुद की गाइडलाइन के मुताबिक कोई प्री इंस्टॉल ऐप उसमें डाल दिया जाए। यहीं से यह सारा मामला शुरू होता है। इस दबाव के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि यह ऐप वैकल्पिक होगा, यानी यूजर इसे डिलीट कर सकता है। यहीं से असली मामला शुरू होता है। आइए देखते हैं कि यह ऐप आपकी प्राइवेसी को कैसे खतरे में डाल सकता है, और यह एक चिंता का विषय बन चुका है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस ऐप को आपकी गैलरी, कॉल लॉग, मेमोरी कार्ड, यहाँ तक कि फ़ोन की टॉर्च तक का एक्सेस मिल जाता। यानी कि सरकार चाहती है कि आप जब भी कहाँ पर अगर किसी कमरे में हो, घर में हो, तो सरकार आपकी टॉर्च जगाकर आपकी प्राइवेसी देखेगी। इसका मतलब तो यही बनता है। ऐसे ऐप के जरिए सरकार किसी को रिमोटली लॉक या ट्रैक कर सकती है। आरबीआई ने भी ऐसे जोखिमों पर चिंता जता चुका है। इस ऐप का बैकग्राउंड ईमेल एक जीमेल अकाउंट पर है, यानी अगर आपको पता चले कि इसकी कोई शिकायत दर्ज करनी है, लेकिन इसमें कोई ऐसी सुविधा ही नहीं दी गई है। एक जीमेल की सुविधा दी गई है, उसका कोई पता ही नहीं उसे कौन एक्सेस कर रहा है। यानी कि इस ऐप के जरिए जितने भी यूज़र आएंगे उसका कोई अता पता तक नहीं चलेगा, इसका डाटा किस सर्वर में सेव होगा। विपक्ष के नेताओं ने इसे पेगासिस प्लस प्लस कहा है। पेगासिस का मतलब पहले समझ लेते हैं। पेगासिस इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप द्वारा एक बनाया गया एक अति उन्नत सॉफ्टवेयर है, यानी इसे सॉफ्टवेयर का चैंपियन भी कहा जाता है। इसे सॉफ्टवेयर का चैंपियन क्यों माना जाता है, पहले मैं ये बता देता हूँ।
यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे किसी भी लिंक या एसएमएस के जरिए किसी को भेजने पर उसे बिना लिंक किए हुए उसके मोबाइल में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन का पूरा नियंत्रण हासिल कर लेता है और यह अपना काम होने के बाद खुद को मिटा देता है ताकि पता ही न चले कि आपका फ़ोन कब हैक हुआ था। इसीलिए पेगासस की तरह यह भी एक सर्विलांस टूल बन सकता है, बस फर्क इतना है कि यह खुलेआम आपके फ़ोन में होता। दोस्तों, यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जहां सरकार नागरिकों पर नज़र और सूचना के प्रवाह को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार खुद को नागरिक के डेटा को जमा करने में छूट देती है, सरकार पारदर्शिता खत्म कर रही है, मनपसंद सामग्री हटाने के नियम जबरदस्ती थोप रही है। संचार साथी ऐप इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। सरकार डिजिटल रूप से हर नागरिक पर पूरी नज़र रखना चाहती है ताकि असंतोष की आवाज़ और शुरुआत को दबाया जा सके। ऐसी मजबूरी सिर्फ 3 देशों में आई थी, उत्तर कोरिया, चीन और रूस में। उत्तर कोरिया का ऐसा एक ऐप था जो 5 मिनट में हर बार स्क्रीनशॉट लेता था और रूस का एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम बंद होने पर लाइव चैट मॉनिटरिंग और सेंसरिंग करता था। क्या यह भारत इन देशों की इस श्रेणी में शामिल होना चाहता है? तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि यह मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है बल्कि हमारे मौलिक अधिकार और लोकतंत्र मूल्यों का है। हो सकता है कि यह ऐप वैकल्पिक कर दिया जाए, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। फिर हमारी सरकार कहती है कि डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आने के बाद हमारी रैंकिंग डाउनफॉल क्यों जा रही है। इसी साल जब रैंकिंग आई थी तब 179 देशों में से भारत का 100वां स्थान था। उसके बाद भारत की रैंकिंग गिरकर 105 पर हो गई थी। इसमें आम नागरिक की क्या भूमिका रहेगी? नंबर 1, जागरूक रहें। ऐसे किसी भी ऐप को बिना ज्वाइन करे इंस्टॉल ना करें। सवाल पूछें, सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें और चर्चा करें। इस मुद्दे पर दोस्तों और परिवार के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। मीडिया से सही सवाल पूछने को कहें। याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार हमारे सेवक हैं और हम उनके मालिक हैं। एक मालिक का फर्ज बनता है कि वह अधिकारों के प्रति सजग रहे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।